नमस्कार, मैं रुचि सिंह और आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कल यानी 1 फरवरी को देश का आम बजट पास होने वाला है। लोगों को इस बार बहुत ही उम्मीदें हैं बजट को लेकर के, और बजट को लेकर के इस बार व्यापारियों का क्या रुख है, क्या राह है, आइए जानते हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम विकास जैन है। मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ उत्तर प्रदेश युवा व्यापार मंडल से। सर, व्यापारियों को लेकर के जो बजट है, बजट पिछले कुछ सालों में पास होते हुए आए हैं, उस पर आपकी क्या राय है? देखिए, बजट तो लगभग हर साल एक जैसा ही आता है, मगर इस बार हमें उम्मीद है, इलेक्शन सिर के ऊपर है, तो कुछ बजट हमारे लिए अच्छा बन के आएगा। हम सरकार से एक ही डिमांड करते हैं कि टैक्स स्लैब को बढ़ाया जाए और होम लोन में जो इंटरेस्ट का रेट है उसको कम किया जाए, क्योंकि छोटे छोटे दुकानदार अपने घर लेने के लिए तरस जाते हैं और घर लेने के बाद ईएमआई इतनी ऊंची दर हो गई है जिसको भरना बहुत मुश्किल हो गया है। छोटे बिजनेसमैन को स्टार्टअप के लिए सरकार कुछ ऐसी योजनाएं लेके आए कि व्यापार करना आसान हो। हाँ, क्योंकि सर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिजनेस तो करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास उनका कोई आम बजट नहीं है जिससे वो स्टार्टअप कर सके। देखिए, सरकार वैसे भी स्टार्टअप के लिए बहुत कुछ कर रही है, मगर इस बार हमें उम्मीद है कि कुछ नया लेके आएगी। 10 लाख तक के व्यापारियों के लिए, स्टार्टअप के लिए सरकार कुछ नया देगी। हम चाहते हैं सरकार ऐसे जो दुकानदार है, जो काम करना चाहते हैं, ऐसे युवा जो नया काम करना चाहते हैं, सरकार उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करे और देश की प्रगति में युवाओं के साथ मिलकर कार्य करें। बिल्कुल सर, जिस तरह से सर महंगाई बढ़ती जा रही है, आम लोगों का भी बजट बिगड़ चुका है। सर, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, ये सरकार की नाकामी है। सरकार फरी फरी बांटकर जो देश का बोझ है आम जनता के सिर के ऊपर लाद रही है। जो कुछ तबके के अंदर सरकार फ्री राशन बांट रही है। इतना इतना देश का पैसा बर्बाद हो रहा है, उनको सरकार निकम्मा बना रही है, उनको काम नहीं करने देना चाहती, और वो सारा बोझ मध्यम वर्ग के ऊपर है। सरकार को बेरोजगारी खत्म करनी चाहिए, ना कि फ्री बांटना चाहिए। महंगाई जब ही कम होगी जब देश की अर्थव्यवस्था सुधरेगी, डॉलर के रेट कम होंगे। इसके बिना देश में कुछ भी संभव नहीं हो सकता है। बिल्कुल सर। सर, आप ज़रा हमको बताइए कि पहले से आज के ज़माने में, मतलब पहले भी व्यापार लोग करते थे, लेकिन जो आज व्यापार हो रहा है उसमें दिक्कतें क्या-क्या आ रही हैं? इस ज़माने में अभी बहुत ज़्यादा मुश्किलें हैं। जैसे टैक्स को लेके, एक टैक्स का स्लैब हर आइटम के अलग-अलग बना रखा है। मैं सरकार से यही माँग करता हूँ कि एक ही स्लैब बना दीजिए। जैसे 5, 18 और 28 है, किसी में 12 भी है। इसको एक ही पे कर दे तो हमें एक तो बिल काटने में, एक व्यापार करने में, एक ग्राहक को समझाने में कि इस पे इतना टैक्स है, इस पे इतना टैक्स है, उसमें बहुत दिक्कतें आती है। बिल्कुल सर। सर, व्यापार करना कितना मुश्किल हो गया है आज? देखिए, व्यापार मंडल ने आज से 5 साल पहले जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया था कि एकल बिंदु जीएसटी के ऊपर काम किया जाए। जो भाई ने बोला, हम उसी मुद्दे के ऊपर हैं, मगर उसके साथ हम ये चाहते हैं कि सरकार कुछ ऐसा कानून बनाए कि एक चीज को हम हर दुनिया के अंदर उसी रेट पे बेच सकें। कोई दुकानदार 100 रुपए में बेच रहा है, कोई 120 में बेच रहा है, कोई ऐसा सिस्टम हो, एकल बिंदु जीएसटी लगे और जो माल जहां से निकले वो बिल के ऊपर ही निकले, कच्चे में ना निकले। इससे व्यापार करना आसान हो सकता है। बिल्कुल सर। सर, आपकी क्या सरकार से क्या उम्मीदें हैं इस बार जो बजट पास होने जा रहा है कल? तो सर, उस बजट जो इस बार पास होगा उसको लेकर के आपकी सरकार से क्या उम्मीदें हैं? हमारी उम्मीद ये है कि थोड़ा सा व्यापारियों का ध्यान रखा जाए, और जो सर ने पहले बताया विकास जी ने कि ईएमआई बढ़ती जा रही है, जिस कारण बहुत दिक्कत हो रही है। सर, तो उम्मीदें क्या हैं आपकी? क्या चाहते हैं कि सरकार हमें ये सब फैसिलिटी दे, जैसे बताया कि क्या नाम है, एक तो जो टैक्स अलग अलग है, वो जीएसटी अलग अलग लग रही है, 12% 15 वो एक हुई, और थोड़ा व्यापार करने में अच्छा नहीं हो, जो ऑनलाइन हो रहे हैं उन पे थोड़ा सा वो करें। छोटे-छोटे लोन, जो छोटे-छोटे लोन हैं, जैसे मुद्रा लोन आया था 2-4 साल पहले, तो क्या वो बैंक तक सीमित रह जाता है और बैंक किसको देता है? अपने जान-पहचान वाले को। जो बड़े बिज़नेसमैन है उसी को ही 5 लाख का मुद्रा लोन दिया। जो छोटे-छोटे भाई जो छोटा बिज़नेस करना चाहते हैं, जिनकी शुरुआत में कुछ है ही नहीं आईडी, उन लोगों को इकट्ठा करना चाहिए, उनको बिज़नेस के खींचना चाहिए और बैंक को उन्हीं को ही लोन देना चाहिए। बिल्कुल सर। और भी कुछ लोगों से मेरी बातचीत हुई तो वो कहे कि मतलब जो 5 लाख का जो लोन ले रहे हैं उस पर टैक्स ना देना पड़े लोगों को। तो ऐसा है, सरकार मध्यम वर्ग के लिए कुछ भी फ्री नहीं करती है और ना ही मध्यम वर्ग चाहता है। मध्यम वर्ग सिर्फ मेहनत कर कर कमाना चाहता है, अपना परिवार का पालन पोषण करना चाहता है, मगर सरकार का सिर्फ और सिर्फ पूंजीपतियों की तरफ ध्यान है या बिल्कुल निम्न वर्ग पर ध्यान है। सरकार निम्न वर्ग को पैसा ही पैसा देती जा रही है और उच्च वर्ग को पैसा दे रही है, और सारा का सारा पैसा मध्यम वर्ग से खींचा जा रहा है। व्यापार करना बहुत मुश्किल है। जीएसटी को जब तक सरल नहीं किया जाएगा, जीएसटी के नियम जब तक सरल नहीं किए जाएंगे, व्यापार करना बहुत मुश्किल होगा। हम श्रीमती निर्मला सीतारमण जी से अनुरोध करते हैं और उनसे कहना चाहते हैं कि अगर व्यापार को बढ़ाना है, देश को आगे बढ़ाना है, तो जीएसटी को सरल करें, एकल बिंदु जीएसटी के ऊपर अपना समर्थन दें। और सारा दुनिया के अंदर एकल बिंदु जीएसटी चल रहा है, तो हमारे भारत में भी जीएसटी में एकल बिंदु जीएसटी लेके आया जाए।
बिल्कुल सर, आपकी बात सही है और मैं आशा करती हूँ कि आपकी ये बात सुनी जाए और सर एक आखिरी सवाल आपसे ये पूछना चाहूँगी कि पिछले 1 साल में आपके व्यापार में कितना नुकसान हुआ है? देखिए, दिन प्रतिदिन काम की जो रफ्तार है वो कम होती जा रही है। पहले 2 साल कोरोना ने खा लिए। अब जो उसके बाद है, नया स्टार्टअप कर रहे बिज़नेस वालों के पास पैसा नहीं है और हम लोग माल किसको बेचें? उधार बेचें तो आने की कोई चांस नहीं है और नकद बेचते हैं तो कोई लेने को तैयार नहीं है। इस तरीके से लगभग 50% व्यापार हमारे कम हो चुके हैं और हम इस टाइम बड़ी मुश्किल से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। बिल्कुल सर, कोविड के बाद से आप 50% नुकसान में चल रहे हैं, तो कोविड के समय क्या हुआ था? कोविड के समय तो आपको भी पता है, हम तो ठप था, बिल्कुल ठप था। 2 साल जैसे ईएमआई हमने भरी है, हमें पता है। जिसने नहीं भरी उसको अब बैंक लोन नहीं दे रहे। हम लोगों ने कैसे-कैसे भर दिया, अब हमें लोन तो मिल रहे हैं। और जिसने कोविड में गवर्नमेंट ने कहा था कि आप ईएमआई छोड़ सकते हैं, मगर उसका भी रेशो बैंक वाले ले रहे हैं। किसने अपनी ईएमआई कोरोना में भरी और किसने नहीं भरी। जिसने ईएमआई कोरोना में नहीं भरी, उस बंदे की सिविल ज़ीरो हो गई और उसको आज लोन नहीं मिल रहे हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि सभी लोग कुछ न कुछ आस लगाए बैठे हैं बजट को लेकर के। आप क्या आस लगाए बैठे हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ। ऐसे ही और खबरों के लिए आप देखते रहिए जनभावना टाइम्स। कैमरामैन योगेश के साथ रुचि सिंह।